बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एडवोकेट अलीगौर खोखर है। मैं हाज़िर हूँ स्टार अलीगौर चैनल के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, लागेट जो हमने सीरीज़ शुरू की है, लागेट में हमारे पास सब्जेक्ट है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सीपीसी में प्रीवियस तकरीबन 4 लेक्चर्स हैं, आप लोग देखें इंशाल्लाह। अगर जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पसंद आएंगे इंशाल्लाह, आई होप। तो 4 लेक्चर में सेक्शन 1 से लेकर 11, फिर सेक्शन 15 से लेकर 20, उसके बाद सेक्शन 47, सेक्शन 75, सेक्शन 95 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का सीपीसी सेक्शन वाले पोर्शन का हमारा आखिरी लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है, और इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और मेरी कोशिश है इसको इजी से इजी, आसान से आसान बनाऊं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 104, सेक्शन 115, सेक्शन 151। तो शुरू करते हैं सेक्शन 104। सेक्शन 104, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइस। ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे हुक्म जिनमें अपील हो सकती है। अब सबसे पहले तो ऑर्डर को समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोर्ट कोई ऑर्डर करती है, ठीक है, तो उन ऑर्डर से अपील, वो ऑर्डर अपीलेबल हैं कि नहीं हैं, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा सेक्शन 104। सेक्शन 104 हमें 4 बताता है कि कौन कौन से जो ऑर्डर हैं वो अपीलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है, क्या वो ऑर्डर अपीलेबल है या नहीं है? तो सेक्शन 104 कहता है कि येस, वो ऑर्डर जो है अपीलेबल है। तो जनरली ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। आमतौर पर जो है ऑर्डर जो हैं अपीलेबल नहीं होते, बट ऑर्डर मेंशन अंडर रूल अंडर सेक्शन 104, ऑर्डर जो सेक्शन 104 में मेंशन किए गए हैं, वो ऑर्डर्स जो हैं क्या हैं? अपीलेबल हैं। ऐसे हुक्म जो कोर्ट करती है वो जो हैं अपीलेबल हैं। तो अंडर सेक्शन 35, सेक्शन 35 जो है सेक्शन 104 के तहत अपीलेबल है। ऑर्डर या 47, सेक्शन 47 सीपीसी में होता है तो वो भी अपीलेबल है। सेक्शन 47 क्या था याद है? प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 47 जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री है। अगर डिक्री एग्जीक्यूशन का जो पास होता है तो वो अपीलेबल है सेक्शन 104 के तहत। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 95। सेक्शन 95 क्या है? सेक्शन 95 जो है अपीलेबल है सेक्शन 104 सीपीसी के तहत। कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट और अटैचमेंट है, तो ये जो है अपीलेबल है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 115 है। होप आप लोगों को सेक्शन 104 समझ में आ गया है। सेक्शन 104 मतलब ऐसे ऑर्डर जो अपीलेबल हैं वो सेक्शन 104 में बयान किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 115 सीपीसी। सेक्शन 115 सॉरी पीपीसी ने सीपीसी सेक्शन 115 सीपीसी। सेक्शन 115 सीपीसी क्या है? सेक्शन 115 सीपीसी है रिवीजन। अच्छा भाई, रिवीजन कहाँ पर फाइल होती है, क्या है आखिर रिवीजन है क्या? रिवीजन जहाँ पर अपील मुयस्सर नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ पिटी केसेस होते हैं जिनमें अपील जो है बाढ़ होती है, अपील नहीं हो सकती ऐसे केसेस में, ठीक है, या समरी ट्रायल केसेस होते हैं उनमें, वो तो चलो क्रिमिनल में। जो पिटी केसेस होते हैं मतलब छोटे नौयत के जो केसेस होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते, तो उन केसेस में जो है रिवीजन लगाई जाती है सेक्शन 115। अच्छा, रिवीजन कहाँ लगती है? रिवीजन हमेशा सुपीरियर कोर्ट्स में लगती है। कौन से सुपीरियर कोर्ट्स में? रिवीजन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लग सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला दिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया है तो वो जो है रिवीजन कहाँ पर लगेगी? वो रिवीजन जो है हाई कोर्ट में। याद रहे, रिवीजन हमेशा वहाँ लगती है जहाँ पर अपील मुयस्सर नहीं, जो केस अपीलेबल नहीं होता वहाँ पर रिवीजन लगता है, और रिवीजन सिर्फ एक बार लगती है, ठीक है। अगर एक बार रिवीजन कहीं पर लग गई तो वो किसी और कोर्ट में नहीं लग सकती, ठीक है। तो रिवीजन के लिए तकरीबन सुपीरियर कोर्ट में 90 डेज, फैसला जो आता है ना
सुप्रीम कोर्ट का, तो विद इन 90 डेज़ 90 दिनों के अंदर आप लोगों ने कहाँ जाना है, अपनी सुपीरियर कोर्ट में जाना है। किस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला दिया है, विद इन 90 डेज़ आप लोगों ने सुपीरियर कोर्ट जाना है। उसके बाद 3 दिनों के अंदर जो डिसीजन की कॉपी है उस सुपीरियर कोर्ट को पहुंचानी है, और जो सुपीरियर कोर्ट होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो 6 महीनों के अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे, ख़त्म कर दे, निपटा दे। ठीक है, ये याद रहे। और उसके बाद होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेक्शन 115 रिवीजन है, रिवीजन रिवाइज आखिर में करते हैं। सेक्शन 151 तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, जनरली आम सेक्शन है। सेक्शन 151 जो है वेयर CPC इज साइलेंट, जहाँ पर CPC साइलेंट होती है वहाँ पर क्या आता है, सेक्शन 151। सेक्शन 151 क्या है, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, आज खुद पावर है कोर्ट के पास। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन 151 किस लिए है, वेयर CPC इज साइलेंट, जहाँ पर CPC साइलेंट है, द इनहेरेंट पावर कैन बी इन्वोक्ड टू मीट एंड्स ऑफ द जस्टिस एंड टू स्टॉप अब्यूज़ प्रोसेस। जहाँ पर CPC खामोश है, जस्टिस प्रोवाइड इंसाफ देने के लिए कोर्ट के पास सेक्शन 151 में अनलिमिटेड पावर है। वो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए इंसाफ कोर्ट जो है फराहम कर सकती है। तो सेक्शन 104 क्या है, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, ऑर्डर उनमें जहाँ पर अपील लग सकती है। ठीक है, सेक्शन 35 है, सेक्शन 47 है, 35A सेक्शन 47, और सेक्शन कौन सा था, 95 में क्या हो सकता है, सेक्शन 104 के तहत वो क्या है, अपील एबल ऑर्डर्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 115, सेक्शन 115 क्या है, रिवीजन है। रिवीजन कहाँ पर लगती है, हमेशा सुपीरियर कोर्ट में लगता है। एक बार किसी भी सुपीरियर कोर्ट में लग गया, उसके ऊपर वाली कोर्ट में फिर नहीं लग सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन लगाई गई है तो हाई कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि वो उसको फिर से रिवीजन सुने। अगर हाई कोर्ट में लगा है तो सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है कि वो इसको सुने। और रिवीजन जो है सबऑर्डिनेट के डिसीजन फैसले के बाद विद इन 90 डेज़ 90 दिन के अंदर जो है रिवीजन कहाँ पर लगती है, सुपीरियर कोर्ट में लगती है। सुपीरियर कोर्ट को 6 महीने में रिवीजन निपटानी होती है। रिवीजन कहाँ लगती है, जहाँ पर अपील मुयस्सर नहीं होती है वहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सेक्शन 151 को, सेक्शन 151 कोर्ट की जो है इनहेरेंट पावर है। सेक्शन 151 में कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है। जहाँ पर CPC खामोश होती है, जैसे कि CPC का कोई प्रोविज़न मुयस्सर नहीं है जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, तो वहाँ पर सेक्शन 151 अवेलेबल है, कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आई होप इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ईज़ी से ईज़ी तर लेक्चर बनाओ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।